नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की हमारी हदीस है मोमिन के लिए गैर मामूली उखरवी इनामात। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, मैंने अपने नेक बंदों के लिए वो कुछ तैयार कर रखा है जिसे किसी आँख ने नहीं देखा है, जिसके बारे में किसी कान ने सुना नहीं और ना कोई इंसान कभी इसका तसव्वुर कर सका है। तुम चाहो तो ये आयत पढ़ लो। फ़ला तअलमु नफ्सुम मा उख़फ़िय लहुम मिन क़ुर्रति अयुनि। फिर जैसा कुछ आँखों की ठंडक का सामान इनके अमाल की जज़ा में इनके लिए छुपा कर रखा गया है, इसकी किसी मुतनस्सिफ़ को ख़बर नहीं है। कि अल्लाह ताला ने हम मुसलमानों के लिए, अपने नेक बंदों के लिए क्या कुछ वहाँ पर तैयार कर रखा है कि जो ना किसी आँख ने देखा और ना किसी कान ने सुना। तो अगर हम इस दुनिया की खूबसूरती देख लें, तो अगर आप लोगों में से, मुझे तो लगता सारे ही जाते हैं नॉर्दर्न एरियाज़ में, तो वहाँ की खूबसूरती देखिए, वो किसी जन्नत से कम नहीं है। वहाँ का मौसम, वहाँ की ग्रीनरी और वहाँ का बहता पानी, झरने, वो ठंडा जो आबशार की तरह झरनों की सूरत में वहाँ पर दरिया बहते हैं, और कितना हसीन लगता है वो, कितना हसीन, कि जैसे दुनिया में ही वो जन्नत है। तो ये सोचें हम कि जन्नत कैसी होगी, और यहाँ पर हम भागे चले जाते हैं वहाँ की खूबसूरती देखने के लिए। तो क्या जन्नत को देखने का हमारा दिल नहीं चाहता कि हमें परमानेंट जन्नत मिले? यहाँ तो जाते हैं, दिल उदास करके आ जाते हैं, 2 दिन के लिए चले गए, 1 वीक के लिए चले गए, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी देर वहाँ पर स्टे कर सकते हैं? वापस तो अपने घर ही आना होता। फिर आके यहाँ की मौसम की गर्मी और पोल्यूशन और सारी चीज़ें जो है, फिर सब कुछ याद करते रहते हैं। तो ऐसा ना हो कि हम जो है वो जन्नत में एक साथ हों, और जन्नत में वहाँ पर जो है हमेशा की ज़िंदगी हमें मिले। तो उसके बाद ऐसी ही कि जो जब नॉर्दर्न एरियाज़ को देखकर इंसान अश कर उठता है, इतनी खूबसूरती माशाल्लाह से, तो फिर जन्नत की कैसी खूबसूरती होगी जो किसी ना आँख ने देखी है, ना किसी कान ने सुनी है। सुभान अल्लाह। और वो किन लोगों के लिए है? अल्लाह के नेक बंदों के लिए। और नेक बंदा कैसे बनना है, उसके लिए स्ट्रगल तो करनी पड़ेगी। जब स्ट्रगल ही नहीं करेंगे तो फिर कैसे नेक बंदे बन सकते हैं? जब अल्लाह के हुक्म की तामीर ही नहीं करनी है, अल्लाह के अगेंस्ट जाना है, उसकी आयत को झुटलाना है। हालांकि कोई मुसलमान ये नहीं कहेगा कि मैं अल्लाह की आयत को झुटला रहा हूँ, हालांकि हम कर वही रहे होते हैं। जब माननी नहीं है, उसके अगेंस्ट जाना है, तो वो झुटलाने वाली बात ही हो गई ना। अब अल्लाह ने कहा है जी, सीधे तरीके से हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे शादी का हुक्म दिया है। पर हमारे यहाँ देख लें आप, डांस पार्टीज़ होती हैं, डांस स्टेजेस सजाए जाते हैं, डांस फ्लोर जो होते हैं, और इसके अलावा मेहंदियाँ इतने धूम धड़क्के से हो रही होती हैं, बारातें और जहेज़ इतना इतना ज़्यादा, और पता नहीं क्या कुछ हो रहा होता है। कितनी कितनी जो है वो रस्में मनाई जा रही होती हैं। अब तो शादी जो है तकरीबन 7 डेज़ की कर दी गई है, बल्कि उससे भी ज़्यादा। और ये जो उसके अंदर ब्राइडल शावर हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, पता नहीं क्या कुछ हो रहा है। एक सिंपल सी बात है कि शादी को ही हम देख लें, मिक्स गैदरिंग है और पर्दे का कोई एहतमाम नहीं है। और अगर हम कहेंगे जी ये अल्लाह की आयत को नहीं झुटला रहे, तो मेरे ख्याल से गलत होगा। नमाज नहीं पढ़ रहे, नमाज तो ऐसे नहीं कि अ, वो मुसलमान ही नहीं है जिससे नमाज नहीं पढ़ी। कितने लोग नमाजी हैं और कितने लोग 5 वक्त के नमाजी हैं। तो ये तो हमें बैठ के सोचना है। सूद के काम हम कर रहे हैं, लोगों को हर्ट हम करते हैं, और चोरी हम कर रहे हैं, झूठ हम बोलते हैं, और फिर भी हम कहें कि हम अल्लाह की आयत को नहीं झुटलाते, तो ये मेरे ख्याल से सच नहीं होगा। तो इसके अलावा ये है कि एक और मैं हदीस शेयर करती हूँ, जन्नत की शान। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में एक कोड़ा रखने की जगह दुनिया और दुनिया के तमाम साजो सामान से बेहतर है। कोड़ा रखने की जगह से मुराद है वो मुख्तसर जगह है जहाँ आदमी अपना बिस्तर बिछाकर पड़ा रहता है। अगर हमें जन्नत में इतनी सी भी जगह मिल गई ना कि जहाँ एक हमारा बिस्तर आ जाए और वहाँ पर हम जो है वो बैठ जाएं, सो जाएं, या अपना वहाँ पर टाइम स्पेंड कर लें, तो ये बहुत बड़ी जगह है जन्नत में।
مطلب یہ کہ خدا کے دین میں چلنے میں کسی کی دنیا تباہ ہو جائے، وہ تمام ساز و سامان سے محروم ہو جائے، اور اس کے بدلے جنت کی مختصر اور تھوڑی سی زمین مل جائے، تو یہ بڑا سستا سا سودا ہے۔ ہمیں دنیا نہ بھی ملی، یہاں کے ساز و سامان نہ بھی ملے، دنیا اجڑ گئی، کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ مل جائے، ایک چھوٹا سا حصہ بھی ہمیں مل جائے، تو وہ بھی میرے خیال سے یہ بہت سستا سودا ہے کہ اگر یہ چیزوں کو ہم گوا بھی دیں، دنیاوی جتنے بھی معاملات ہیں، پر جنت میں اگر وہ جگہ مل جاتی ہے تو میرے خیال سے یہ کوئی سودا مہنگا نہیں ہے۔ فانی چیز کی قربانی کے نتیجے میں اللہ نے اسے وہ چیز دی جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ دنیا کی تو ہر چیز فانی ہے، ہر رشتہ فانی ہے جس کی خاطر ہم مرتے ہیں۔ یہ اولاد جو ہے ہماری، جس کو جو ہے فتنہ کہا گیا ہے، قیامت کے دن تو انہوں نے بھی کام نہیں آنا۔ ماں باپ نے اولاد کی، اولاد کے ماں باپ نے نہیں کام آنا، شوہر نے بیوی، بیوی نے شوہر کے کام نہیں آنا۔ مطلب وہاں پر تو صرف ہمارے اپنے اعمال ہیں۔ اب دنیا میں ہی دیکھیں، ہمارے کوئی بھی پیارے ہم سے چلے جاتے ہیں، ہم اپنے اوپر ہی دیکھیں نا کہ وہ چلے جاتے ہیں، تھوڑے دن کی تکلیف تو خیر رہتی ہے، اندر ہی اندر بیک گراؤنڈ میں وہ چیزیں چلتی رہتی ہیں انسان کی، پر مطلب کیا کر سکتے ہیں، یاد رہتے ہیں وہ، پھر صرف دعاؤں کی حد تک یاد رہ جاتے ہیں۔ اعمال تو صرف اپنے ہیں، صرف اپنے ہی اعمال ہیں جو ہماری قبر میں بھی کام آنے ہیں، جو آگے جنت میں بھی کام آنے ہیں، آخرت میں صرف ہمارے اپنے ہی اعمال کام آنے ہیں۔ تو کیوں نہ پھر ہم ان کو اچھا بنا لیں، کیوں نہ اچھے کام کرنے کی کوشش کریں، آج سے ہی اچھے کام کرنے کی کوشش کریں۔ روزانہ ایک بات سوچا کریں کہ بس یہ چند دن کے لیے نا میں نے اپنی ایک بری عادت کو ختم کرنا ہے اور ایک اچھی عادت کو لے کر آنا ہے۔ اگر ہم ان چیزوں کے پیچھے پڑ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور ہماری مدد کریں گے۔ کوشش جس چیز کے لیے ہوتی ہے نا، وہی انسان کے لیے ہوتی ہے۔ جب آپ کسی چیز کی کوشش کریں آپ کو مل جاتی ہے وہ، تو کیوں نہ ہم اچھے اعمال کی کوشش کریں اور برے کاموں کو چھوڑنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم آج عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنے برے اعمال کو ایک ایک کر کر ختم کرنے کی کوشش کریں گے اور اچھے اعمال کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔